अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़ास तौर पे दीनी मदारिस के जो फ़ारिग़ीन हैं, जो तलबा है, उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है। और वो तलबा जो दुनियावी उलूम हासिल कर चुके हैं और जो मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन और दाखिला लेना चाहते हैं और अपनी जो इल्मी तिश्नगी है उसको बुझाना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश और ये तमन्ना है कि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, रोज़ाना मगरिब और इशा की नमाज़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरी अदा हो, तो आप तमाम लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई कार आमद है। पूरी तहकीक, पूरे रिसर्च के बाद मदीना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अभी मेरे सामने ओपन है। ये वीडियो हम सिर्फ़ आप लोगों के लिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऐसे गैर मुस्तनद लोग जिनके पास खुद सनद नहीं है और जो खुद बेसनद है वो दूसरों की सनदों को मनसूख कर रहे हैं। मनसूखी ये सनद का एक मैसेज आप लोगों की नज़र से गुज़रा होगा, जिसके अंदर बड़े शान के साथ, बड़े घमंड के साथ, बड़े अकड़ के साथ में ये ऐलान किया गया कि सनद मनसूख की जाती है। हालांकि जिसने ये सनद मनसूख किया वो ख़ुद गैर मुस्तनद है, ना उसको सनद देने का हक़ हासिल है, ना ही सनद को मनसूख करने का, क्योंकि वो ख़ुद ना अहल है। उसकी जो सनद है गवर्नमेंट के नज़दीक वो गैर रजिस्टर शुदा है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आज हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं और लोग उसी घमंड और अकड़ के अंदर है। हमने जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अरे भाई साहब, आप खुद गैर मुस्तनद हो, आप क्या दूसरों की सनद रिजेक्ट करोगे? खुद आपके पास में इस चीज़ की सनद नहीं है कि आप किसी को सनद दो या किसी की सनद मनसूख करो। ना अहल हो आप। आपने मनसूखी सनद के ऐलान के साथ इस बात का ऐलान किया आप ना अहल हो, ना आप कोई कोर्स पढ़ा सकते हो, ना आप किसी को सनद दे सकते हो, ना मनसूख कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपका इदारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप खुद ना अहल है। जो आपकी सनद है उसकी औकात सिवाय रद्दी के एक कागज़ और पेपर के कुछ भी नहीं है। 50 रुपये देकर डीटीपी ऑपरेटर वैसे आपको जो है ना 10 सनदें प्रिंट करके दे सकता है। इंडिया में ये ऐसे बहुत सारे घोल घपले चल रहे हैं जिन सनदों की कोई वक़्त और कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, ऐसे लोग भी सनद दे रहे हैं जो खुद गैर मुस्तनद है। तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि भाई अगर आपको इल्म ही हासिल करना है तो मुस्तनद जगहों से आप हासिल करो। मुस्तनद जगहों से, ऐसी जगहों से जहाँ की सनद पूरी दुनिया के अंदर जिसका एक वक़ार हो, जिसका एक वज़न हो, और आप वहाँ पे जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रहकर इल्म हासिल कर सको। ना कि इंडिया में जो बहुत सारे झोपड़पट्टी में बैठे हुए गैर मुस्तनद और ना अहल लोग हैं, जो इस तरीके से जो है 500 रुपये ज़्यादा मिल गए तो सनद उन्होंने मनसूख कर दी, 1000 रुपये ज़्यादा मिल गए तो सामने वाले का मर्डर करने को भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हालात ये ऐसे है। हमारे यहाँ पे तो डबल रोटी पाव और वड़ा पाव और एक एक कप चाय के लिए मर्डर और कत्ल ये तो आम चीज़ है, क्योंकि मशहूर और मारूफ है हम दुनिया के अंदर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो नए उलमा हैं, नए फ़ारिग़ीन हैं, वो ऐसे लोगों के झांसे में आए और उनके साथ में कोई ऐसा वाक़या और हादसा पेश आ जाए कि कल को आपको जहाँ से सनद मिली उनको 500 रुपये किसी ने ज़्यादा दे दिया और वो आपके नाम पे एक ऐलान जारी कर दे। तो इसके लिए देखो, अभी मदीना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मेरे सामने ओपन है और मदीना यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 2 तरह के उलूम वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। एक है शरइया और दूसरा जो है वो है साइंस कॉलेज। एक तो साइंस कॉलेज है और दूसरा जो है वो है शरई कॉलेज। अब दोनों में से आपको कहाँ पे पढ़ना है? अब चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हम हमारे भारत देश के अंदर भी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। असल तो हमारा मकसद ये है कि वहाँ जाकर हम जो है दीनी उलूम हासिल करें, शरई उलूम को सीखें। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो। अभी देखो, ये मदीना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है ना मेरे सामने ओपन है और मैं ये देख रहा हूँ कि जो वहाँ पे उलूम शरइया यानी कुल्लियतुश शरइया जो है शरई कॉलेज, वहाँ पे जो अलग अलग जो
जो सब्जेक्ट है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है शरइया के अंदर अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे जो है 4 साल का वो कोर्स है। दावत और उसूल दीन जो है वो भी 4 साल का है, जिसमें आपको अक़ीदा और मज़ाहिब के बारे में पढ़ाया जाएगा। कुरान करीम और उलूम इस्लामिया वो अगर आप पढ़ते हैं तो वो कोर्स जो है उसका ड्यूरेशन है, उसका जो ड्यूरेशन है, 1 मिनट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, 1 मिनट, हाँ, उसका जो ड्यूरेशन है वो भी 4 साल का है। हदीस शरीफ और उलूम इस्लामिया में अगर आप दाखिला लेते हैं तो वो भी 4 साल का है। इसी तरह से अगर आपको जो क़वानीन और अदालती उलूम है यानी इस्लामिक सिस्टम्स एंड जुडिशियल स्टडीज़ अगर आपको सीखना है तो वो भी 4 साल है। इसी तरह से जैसा मैंने बताया कि आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो, मदरसा तो आपने इंडिया में पढ़े ही नहीं, अब आप वहाँ कैसे एडमिशन लेंगे? तो बिस्मिल्लाह, उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि अरबी ज़ुबान यानी जो गैर अरब है, जिनको बिल्कुल अरबी नहीं आती, जिन्होंने कभी मदरसे में पढ़े ही नहीं हैं, लेकिन आपने यहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो 2 साल तक वो पहले आपको अरबी ज़ुबान सिखाते हैं और जब आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं तो उसके बाद फिर ये जो 4 साल वाला कोई कोर्स है आप वहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आपके 6 साल वहाँ पे लगेंगे। और जो लोग ऑलरेडी हमारे जो मदारिस के तलबा है जिनको माशाल्लाह अरबी पढ़ना आती है, अरबी लिखना आती है, उन लोगों के लिए बेहतरीन जो मौका है वो ये कि वो जो है माशाल्लाह दाखिला लेते हैं तो उनको सिर्फ 4 साल लगेंगे। ये सारे जो कोर्सेस मैंने बताया हूँ ये सारे के सारे जो है 4 साल के कोर्सेस हैं। तो दोनों के लिए मौका है। गैर अरबी जो है उनको 2 साल जो है अरबी सिखाएंगे और फिर 4 साल का आप कोई कोर्स कोई भी किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन की तरतीब और तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो मेरे सामने ये मदीना यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट ओपन है। अब सबसे अच्छा मौका तो ये है कि मैं बहुत सही टाइम पे जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। आज कितनी तारीख़ है? आज गालिबन जो है 18 नवंबर 2021 है और इसके अंदर जो तारीख़ मुझे नज़र आ रही है कि ऑनलाइन जो आपकी रिक्वेस्ट है वो भेजने की तारीख़ है 12 सितंबर 2021 से लेकर तो 4 दिसंबर 2021 तक, यानी आज 18 है और 4 दिसंबर यानी कितने दिन है? तकरीबन 15 दिन। अभी भी 15 दिन है आपके हाथ में। यानी जितने हमारे ऐसे जो तलबा है मदरसे के फ़ारिगीन वो अगर मेरी बात को सुन रहे हैं और आप में से और भी जिसको एडमिशन लेना है उनके लिए अभी भी 15 दिनों का मौका है। 15 दिनों के अंदर अंदर आप जाइए अभी भी मदीना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ जाने के बाद में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो वहाँ से आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन दे सकते हो, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफ्रीका के किसी मुल्क में हो या फिर किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप एडमिशन के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हो, ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हो। उसकी तारीख़ वापस से मैं आपको बताता हूँ, 12 सितंबर 2021 से तो 4 दिसंबर 2021 तक, यानी उन्होंने अरबी तारीख़ भी लिखी हुई है। 5 सफ़र 1443 से तो 29 रबीउल आखिर 1443 हिजरी तक, यानी दोनों तारीख़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। अब उसके बाद में फिर वो उन्होंने आगे बाकी डिटेल्स लिखे हैं कि वो लोग जो है जब आप उनको दरख्वास्त दे दोगे, यानी आपकी दरख्वास्त जब वहाँ पे चली जाएगी तो फिर उसके बाद में वो जो है आपके दरख्वास्तों की जांच और पड़ताल, जिस दिन से आप दरख्वास्त देंगे उसमें एप्लीकेशन जाएंगे वैसे वैसे वो जांच पड़ताल करते रहेंगे और उनकी जो जांच पड़ताल की तारीख़ है वो है 16 दिसंबर 2021 तक। और उसके बाद में 16 दिसंबर से लेकर तो 4 जनवरी 2022 तक अरबी ज़ुबान के लेवल को मालूम करने के लिए इम्तिहान ये दीनी शरई कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद उन तलबा के लिए जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं और उनका ताल्लुक़ उन ममालिक से हो जहाँ उनकी तालीमी ज़ुबान अरबी नहीं, यानी जो लोग जो अरब मुल्कों से नहीं, जैसे ख़ास तौर पे हम इंडियंस,
इसी तरह से और भी वो मुल्क जहाँ अरबी नहीं बोली जाती, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और दीगर मुल्क है, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सुनहरी मौका है कि उनका फिर इम्तिहान भी होगा। वो लोग ऑनलाइन ही उनका टेस्ट लेंगे 16 दिसंबर 2021 से तो 4 जनवरी 2022 इस दरमियान में वो कभी भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। जैसे ही आपने वो टेस्ट उनको दे दिया, उसके बाद में फिर आपका जो ईमेल वगैरह जो डिटेल्स आप भरोगे फॉर्म भरते टाइम पर, उसमें वो आपको जवाब दे देंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि मान लो आपका अगर वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, यानी मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस एडमिशन होने के ही होते हैं, जो उनका सक्सेस रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि मदीना यूनिवर्सिटी को एक तो सऊदी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा फंड ख़ास तौर पे इसलिए दिया जाता है कि जो बाहर मुल्कों के, यानी ऐसे मुल्कों के जो तलबा और स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे अरबी ज़ुबान नहीं बोली जाती है और वो यहाँ के आके उलूम इस्लामिया सीखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा के एडमिशन, इसीलिए वो जो 2 साल वाला अरबी ज़ुबान का जो कोर्स है वो इसीलिए है कि जिसको अरबी नहीं भी आती होंगी, जो कॉलेज वगैरह का भी पढ़ा हुआ है, वो भी जाके वहाँ पे पढ़ सकता है, ताकि उसको पहले 2 साल जो है अरबी पढ़ा सके। अब आपने एप्लीकेशन दे दिए, वो देने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपको वहाँ से जो है रिप्लाई आ गया कि माशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो सक्सेस हो चुका है, आप पास हो गए हैं टेस्ट के अंदर। अब जब आप पास हो गए, उसके बाद आपका फ़ायदा क्या है? आपको यहाँ से वहाँ जाने की टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साल में 1 मरतबा, यानी जो सालाना छुट्टियाँ होती है उस वक्त में जाने और आने का जो टिकट है वो मदीना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलेगा। यानी जो स्कॉलरशिप में जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो क्या क्या मिलेंगी? एक तो आपको जो है साल में 1 मरतबा आपके मुल्क में जाने आने का जो एयरलाइन का टिकट है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह से हर महीने आपको जो है किताबों के लिए एक तो सालाना बोनस मिलेगा, और फिर अगर तालीम दरमियान में और कुछ किताबें वगैरह बढ़ती है तो दरमियान में भी दिया जाएगा, और जो 4 साल की आपकी मुद्दत है वो 4 साल में आपको मिलेगा जो कोर्स आप करना चाहते हो। इसी तरह से आपको जो यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए साल के इख्तिताम पर तालिब इल्म के रिहाइशगाह के करीब तरीन हवाई अड्डे तक का इकोनॉमी क्लास का टिकट, बशर्ते ये कि तालिब इल्म ने किसी दूसरी पार्टी से टिकट हासिल ना किया हो। मतलब ये है कि आप भी ईमानदारी का मुजाहिरा करें। ये नहीं है कि आपने अपने मुल्क के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि 500-500 रुपये में हमारे यहाँ सनदें मनसूख होती है, तो बहुत सारे लोग डबल क्रॉस भी खेलते हैं कि यहाँ भी किसी अमीर और करोड़पति और मालदारों की खुशामद करके कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे जो है वहाँ जाने आने का ख़र्चा नहीं है, कोई मेरा ताउन कर दो, मदद कर दो। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आजकल चलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वो मिलने वाला आपको जो ये रहेगा वो रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह से किताबों के लिए आपको जो है हर 3 महीने में वजीफ़ा दिया जाएगा, और भी बहुत सारे अलाउंस होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको हॉस्टल दिया जाएगा, जिसमें आपको जो है मखसूस एक कमरा रहेगा, जिसमें 2 तलबा या 4 तलबा रह सकते हैं, जिसमें आपको बेड रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी। इसी तरह से आपके लिए मुफ्त तिब्बी खिदमात, यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ुद इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं, लेकिन आप वहाँ के तालिब इल्म हैं तो आपके लिए हर चीज़ मुफ्त रहेंगी, फ्री रहेगी। जामिया के कैंपस और मस्जिद नबवी के दरमियान आमद व रफ्त के लिए फ्री बस सर्विस। अब देखो एक और चीज़, जब आप वहाँ पे पढ़ रहे हो उस दरमियान में वहाँ पे बहुत सारे हज के और उम्रे के मौके पे वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखे होंगे मस्जिद नबवी के इहाते में बहुत सारे हमारे उर्दू, हिंदी, ज़ुबानें मुख्तलिफ, बंगाली वगैरह बोलने वाले तलबा वो घूमते रहते हैं और हाजियों की रहबरी रहनुमाई करते हैं। तो एक्चुअल में ऐसे जो वॉलंटियर्स होते हैं, इन लोगों के लिए भी वहाँ पे एक स्कीम ये होती है कि जो उसमें अपना नाम लिखाए, तो उनके लिए ज़ोहर से लेके तो इशा तक या फिर असर से लेके इशा तक एक टाइम होता है। उतना वक्त आपको मस्जिद नबवी के इहाते में आए हुए जो मुअतमिरीन हैं और जो हुज्जाज है उनकी रहबरी रहनुमाई करना है। अगर आप वो करते हैं तो उसका आपको अलग से वजीफ़ा दिया जाएगा, अलग से आपको उसका हदिया हर महीने दिया जाएगा। और बस जो है
अगर आपको ऐसे भी मस्जिद नबवी जाना आना है तो यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए फ्री है बस सर्विसेज। वो यूनिवर्सिटी से मस्जिद नबवी जा सकते हैं, असर मगरिब इशा वहाँ पे पढ़ के फिर वापस जो है यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। आने के लिए भी मुफ्त की उनके लिए बस सर्विसेज है। इसी तरह से जो खाना है, आपको हर महीने यूनिवर्सिटी की तरफ से वजीफ़ा मिल रहा है। अब उस वजीफ़े में सिर्फ 5 रियाल के अंदर आपको पेट भर के जो है वहाँ से खाना दिया जाएगा डिस्काउंट के अंदर। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सकाफ़ती और साइंसी सरगर्मियाँ हैं, और फिर आपको जो है जो मुशावरती रहनुमाई वग़ैरह है, ये सारी चीज़ों से भी आप ये कर सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसी तरह से जो मरकज़ी लाइब्रेरी है वहाँ से भी आप जो है ये सारी सहूलतें और ये यानी दिन भर आप वहाँ की मरकज़ी लाइब्रेरी में बैठ के जो है, जो लाइब्रेरी वहाँ की अब कैसी होंगी सोचो आप, मदीना यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर आप बैठ के जो है किताबें पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर वगैरह से भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही शॉपिंग सेंटर्स है, पोस्ट ऑफिस है, और सऊदी एयरलाइन का जो है ऑफिशियल ऑफिस भी है वहाँ पे। बहुत से रेस्तोरां हैं और फास्ट फूड के स्टोरेज है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है, सारी दुकानें वगैरह सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी के इहाते के अंदर अवेलेबल है। तो अब आप लोगों में से जो लोग भी मदीना यूनिवर्सिटी में जाके अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाना चाहते हैं, और इंडिया में जो गैर मुस्तनद और जो ख़ुद गैर सनद याफ्ता और नाअहल लोग हैं, जो दूसरों की सनदें मनसूख करने में लगे हुए हैं, जिनके पास ख़ुद की सनद नहीं है, जिनको ख़ुद को इस बात का वो ख़ुद नाअहल है इसके अंदर, फिर भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वैसों के फितने से और वैसों के झांसे से अगर बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है। एक बार आप मदीना यूनिवर्सिटी में चले गए, उसके बाद आप वहाँ पे ही बहुत सारे शोबे हैं। यानी आपका ऐसा है कि अगर आप वहाँ से नहीं आना चाहते और आप ये चाहते हैं कि वहीं पे आप कोई खिदमत अंजाम दे, तो वहाँ के पढ़ने वाले तलबा के लिए ऐसे बहुत सारे मौक़े भी वहाँ पर होते हैं। आप अपने फ्यूचर को वहाँ जाके ब्राइट कर सकते हैं। ये नहीं है कि इंडिया में 500-500 रुपये में सनद मनसूख करने वालों के चक्करों में आके अपना फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए सुनहरी मौका ही है, आप अप्लाई कीजिए, आप मदीना यूनिवर्सिटी जाइए। और कल का हमारा वीडियो रहेगा जामिया अज़हर के बारे में। अगर आप जामियातुल अज़हर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ की प्रोसेसिंग क्या होती है, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं, ये हमारे अगले वीडियो में आएगा। और ऐसे ही हम आपकी रहबरी रहनुमाई कर सकते हैं। और भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, नीचे कमेंट में लिखो, हम इंशाल्लाह, हमको खुशी होगी आपकी रहबरी रहनुमाई करके, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप सही जगह से इल्म हासिल करो और 500 रुपये वालों के झांसे से महफूज रहो। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारे नौजवानों की सही रहबरी रहनुमाई और उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।